नाबार्ड ग्रेड ए 2025 का जो नोटिफिकेशन है ये आपको जुलाई मंथ में देखने को मिल जाएगा एज पर इंटरनल सोर्सेज। अब आगे की वीडियो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्हें सच में इस साल सिलेक्शन लेना है। कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आज से आपको फॉलो करनी चाहिए वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जिस भी स्टूडेंट ने आज से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, आप डेफिनेटली नाबार्ड के फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तीनों में सिलेक्शन इस साल लेने वाले हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो प्लीज इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे आज से अपनी प्रिपरेशन को दें, कितने आवर्स अपनी प्रिपरेशन को दें आज से। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज से 18 घंटे अपनी प्रिपरेशन को देने लगो। आपको आज से सिर्फ 4 घंटे 4 आवर्स यू हैव टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम टुडे फॉर नाबार्ड एज पर माई प्रिपरेशन प्लान। ठीक है, इसके अलावा मैं YouTube पे बहुत सी वीडियोस देख रहा था, उसमें यूजुअली क्या बता रहे हैं सब कि 3 बुक्स आप ESI के ले लीजिए, एग्रीकल्चर के लिए 4 बुक्स ये खरीद लीजिए, इस टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए, YouTube पे बहुत सारी क्लासेस अटेंड कीजिए एंड फ्री की PDF से प्रैक्टिस कीजिए। ये एक तरीके से एक वंडरलैंड वाली प्रिपरेशन हो रही है जिसमें रैंडम मैनर में आप यहाँ से कुछ पढ़ रहे हो, यहाँ से कुछ पढ़ रहे हो। इस तरीके की रैंडम प्रिपरेशन का मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। हर साल बहुत से एस्पिरेंट्स नाबार्ड का फेज 1 ही क्लियर नहीं कर पाते, वो लोग फेज 1 में ही फेल हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके से रैंडम रिसोर्सेज से वो लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। माइंड में टोटल कंफ्यूजन रहता है, जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं क्वेश्चंस को देख के। क्योंकि चाहे आप अपना पूरा सिलेबस बुक्स खरीद के YouTube पे वीडियोस देख के एंड PDF प्रैक्टिस करके अपना सिलेबस चाहे कंप्लीट कर लो, आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होगा एंड जो नाबार्ड के फेज 1 फेज 2 का लेवल है उसमें एक गैप रह जाएगा। इस गैप की वजह से आप एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, आपने उस लेवल की तैयारी ही नहीं करी होगी। एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि जो भी आप कोर्स लो, पेड कोर्सेज बहुत से अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन जाओगे आपको अलग अलग कंपनीज के पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन जो भी आप पेड कोर्स डिसाइड करो कि इस पेड कोर्स से आज से मैं फॉलो कर रहा हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ, वो पेड कोर्स इंश्योर कीजिएगा कि वो नाबार्ड ग्रेड ए के लेवल का होना चाहिए। यानी कि जो उसमें क्लासेस हो रही हैं, जो उसमें PDF आपको मिल रही हैं, जो उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो उसमें आपको फैकल्टी पढ़ा रही है, वो आपको नाबार्ड ग्रेड ए लेवल का होना चाहिए सब कुछ। तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे एंड सिलेक्शन ले पाओगे। अब मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नाबार्ड के लिए कोई कोर्स रिकमेंड कीजिए, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इससे आपकी सारी रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि RBI ऑल्सो एंड नाबार्ड ऑल्सो दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी एंड ऑल दी बैंकिंग एग्जाम्स जो भी हैं SBI IBPS के, उनके लिए भी ये मोर देन इनफ है। तो नाबार्ड की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको ये कोर्स फॉलो करना है तो आपकी हेल्प के लिए मैं इसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब क्या प्रिपरेशन प्लान हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अब उस पे आ जाते हैं। तो ये जो कोर्स है इसमें मैं भी एक फैकल्टी हूँ, मैं भी आपकी क्लासेस लूंगा। आई हैव क्लियर्ड एवरी बैंक एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो आई नो कि नाबार्ड को क्लियर करने के लिए किस तरीके से आपको पढ़ाना है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग पे, क्योंकि जो फेज 1 आपका होने वाला है इसमें सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या करना है, आज से इसी कोर्स के अंदर से बिगिनर टू बैंकर कोर्स में से एक क्लास आप मैथ्स की देखोगे, एक क्लास आप रीजनिंग की देखोगे। मैं चाहता तो मैं आपको ये भी बोल सकता था कि YouTube पे आप किसी भी टीचर जो आपको फॉलो करने हैं, जो भी आपको पसंद है, बहुत से कॉमन टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को पसंद है, उनकी क्लासेस देख लीजिए। लेकिन जो नाबार्ड है वो एक ऑफिसर लेवल एग्जाम है, एग्जाम कुछ डिमांड करता है आपसे। आपको कोई भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करना आना चाहिए, ये आपको YouTube पे कोई नहीं सिखाने वाला। इस कोर्स के अंदर बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर जो मैथ्स की फैकल्टी है हरीश सर, वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स उनकी क्लासेस लेके सिलेक्शन ले चुके हैं। उनकी क्लासेस YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगी आपको, आज से एक क्लास वहां से आप अटेंड कीजिए, आपको वो ये सब सिखा देंगे। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एग्जाम लेवल तक की तैयारी होगी वहां पे एंड आपको वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीखने को मिल जाएंगी जो आपको किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करने में हेल्प करने वाली हैं। इसके अलावा हम लोग रीजनिंग पे आ जाते हैं। तो रीजनिंग में मेरी क्लासेस रहने वाली हैं, मैं आपको रीजनिंग का एवरीथिंग एवरी टॉपिक पढ़ा दूंगा इन द बिगिनर टू बैंकर कोर्स। वो सब कुछ जो मुझे पता है जो आपको हेल्प करेगा रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन माय क्लासेस इनसाइड बिगिनर टू बैंकर कोर्स। ठीक है, तो उसमें से आप डेली मेरी रीजनिंग की एक क्लास अटेंड कीजिए,
प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखिए, प्रैक्टिस जब तक हम सही कंटेंट से नहीं करेंगे, नाबार्ड के लेवल के कंटेंट से नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे नहीं बनने वाले। तो इसी कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी पूरा मिलने वाला है हर एक टॉपिक का, ठीक है। तो आप एक क्लास अटेंड करेंगे मैथमेटिक्स की, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे इसी कोर्स के अंदर से, फिर आप रीजनिंग की मेरी एक क्लास अटेंड करेंगे इसी कोर्स में, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे विद द कंटेंट इनसाइड दिस सेम कोर्स। तो जैसे आप मेरी क्लास देखोगे, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा उसी क्लास में, एंड उसका कंटेंट भी आपको वहीं उसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसमें से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस मटेरियल की भी आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ कुछ डाउट्स आएंगे हमारे माइंड में। लेट से हम किसी डेटा इंटरप्रिटेशन या नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स का, एंड हमारे माइंड में कुछ डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके, तो इसी कोर्स के अंदर जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे हरीश सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके अपने डाउट को उसी समय क्लियर कर सकते हो। इससे क्या हेल्प होती है कि स्टूडेंट्स यूजुअली अपने डाउट्स को पोस्टपोन करते रहते हैं कि यार 2-3 दिन बाद कहीं और वीडियो देख के इसको सॉल्व कर लूंगा, डाउट मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके डाउट्स बिल्डअप होते रहते हैं आपके माइंड में। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऐसा 2 महीने पहले क्वेश्चन में भी मैं फंसा था। लेकिन अगर डेली बेसिस पे आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी कि यार डाउट्स आ रहे हैं माइंड में, ठीक है। तो डाउट क्लियरेंस की फैसिलिटी भी इसी के अंदर है, तो डेली अपने डाउट्स भी पूछते हुए चलिए। तो रीजनिंग के लिए भी आपको ऐसी करना है, मैथ्स के लिए भी ऐसी करना है। मैंने आपको बता दिया, एक क्लास करनी है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी हैं। कोई बिल्कुल बिगिनर है, अगर मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो भी आपके लिए कोर्स इनफ है। इससे पहले और कुछ फाउंडेशन के लिए करने की जरूरत नहीं है। बेसिक से लेके एडवांस तक की कंप्लीट प्रिपरेशन इससे आपकी हो जाएगी। अब इंग्लिश के लिए क्या करें? जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में अबव एवरेज हैं, वो डायरेक्टली इस कोर्स के इंग्लिश मॉड्यूल में जाके आज से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एक पैसेज दे देते हैं, फिर 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पहले पैसेज को 3-4 बार पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको एग्जाम में। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आना है, एक जल्दी से गो थ्रू करना है पैसेज को, ठीक है, एंड एक प्रॉपर माइंड मैप बनाना है आपको पैसेज का, और जल्दी से क्वेश्चंस पे आना है। टाइम हमारा प्रीमियम पे रहने वाला है एग्जाम में। इस जो कोर्स है, इसके अंदर जो इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉड्यूल है, उसमें बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड लेवल के क्वेश्चंस गिवन है। तो आज से 2 सेट्स यू हैव टू प्रैक्टिस, 2 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वहां से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे रखी है इंग्लिश में, ठीक है। तो 2 सेट वहां से प्रैक्टिस कीजिए। जो सॉल्व हैं वो सॉल्व रहने वाले हैं, उसमें सब कुछ अपने आंसर्स को मैच करते हुए चलिए। आपको पता रहेगा कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो एंड कौन सा आपका आंसर सही है। इसके अलावा ग्रामर बहुत ज़्यादा जरूरी है इंग्लिश में। तो ग्रामर की, इसके अंदर स्पीड ग्रामर के नाम से एक ई बुक है, उसमें वो सारे रूल्स आपको बता रखे हैं जो आपको नाबार्ड में इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर अगर स्ट्रांग हो गई तो ऑटोमेटिकली एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी रहने वाली है। तो डेली स्पीड ग्रामर की ई बुक में से 2 पेज पढ़िए एंड उसके नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए। जब आपको रूल्स रिवाइज रहेंगे, आपके माइंड में रहेंगे कि हाँ ग्रामर का ये रूल है, प्रेपोजिशन ये है, तो इस तरीके से जब आपके रूल्स क्लियर होंगे तब आप अच्छे से, आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी एग्जाम में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 सेट डेली, उसके बाद स्पीड ग्रामर ई बुक 2 पेज रीडिंग एंड मेकिंग द नोट्स ऑफ द रूल्स, ठीक है, इतना करना है। इसके अलावा तीसरा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें गिवन है, एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। तो डेली वहां से 10 क्वेश्चंस आप इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा जो वोकैबुलरी है हमारी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कोई एक वर्ड देके, गिव द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू दिस वर्ड और गिव द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू दिस वर्ड। जब तक आपको सिनोनिम एंटोनिम नहीं पता होंगे तो कैसे आप कर लोगे? लेकिन हजारों वर्ड्स हैं ऐसे, आप कहोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको सारे वर्ड्स करने की नीड नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे इस कोर्स के अंदर आपको दे रखे हैं। 1000 वर्ड्स की पूरी डायरेक्टरी है जो बार बार आरबीआई, नाबार्ड, सेबी इन एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं एंड बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज में रिपीट हो रहे हैं। तो डेली वहां से 10 वर्ड्स लर्न कीजिए, उनके नोट्स बनाइए एंड संडे टू संडे उनको रिवाइज कीजिए। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो मैथ्स में, मैं तो इंग्लिश में भी बिल्कुल वीक हूँ, इंग्लिश में मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लासेस चाहिए इंग्लिश की तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है। आप उसके लिए मेरी सेपरेट क्लासेस ले सकते हो इंग्लिश की, मैंने अफोर्डेबल रखा है उसको, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं।
अगर आप मेरी इंग्लिश क्लासेस लेना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, अगर ये चाहते हो तो मेरा क्रैश कोर्स आप ले सकते हो अलग से, उसका लिंक मैं दे दूंगा। इंग्लिश सब्जेक्ट का वो सेपरेट क्रैश कोर्स है। बाकी जो स्टूडेंट इंग्लिश में एवरेज है या अबव एवरेज है, उसको मैं सजेस्ट करूंगा जो मैंने आपको टास्क बताए आज से वो करने आप स्टार्ट कर दीजिए। जो वीक स्टूडेंट है कंप्लीटली इंग्लिश में, उसके लिए मैं ये अलग से मेरा क्रैश कोर्स है फॉर इंग्लिश ओनली। ओके, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। ऑलरेडी बिगिनर टू बैंकर का मैंने लिंक दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जिस स्टूडेंट के पास ये कोर्स नहीं है वो इसको आज से लेके स्टार्ट कर दे। बाकी मुझे पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, ऑलरेडी उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट कर रखा होगा, वही सोच रहे होंगे, बस वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो आने का कि कब नाबार्ड की वीडियो आए तो एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आज से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? तो करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पे ही गीता मैम की डेली बेसिस पे क्लास आती है, उसमें आरबीआई और नाबार्ड लेवल के करंट अफेयर्स कराए जाते हैं डेली बेसिस पे। तो वहां से डेली एक क्लास आप अटेंड कीजिए। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो वीडियो है यार, इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स की आपको स्ट्रैटेजी एंड सोर्स, मैंने आपको सिंगल सोर्स बताया है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, बस वही लेना है आपको। एंड जो आपका करंट अफेयर्स है उसके लिए ये प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ यूट्यूब पे, डेली बेसिस पे इसमें क्लास होती है, वहाँ से उसको अटेंड कीजिए। ये गीता मैम जो है ये वही हैं जो आपको इस कोर्स के अंदर भी पढ़ाती हैं। ठीक है, तो जो आरबीआई के बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस इन्हीं मैम की चलती हैं इस कोर्स के अंदर। तो वो शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस, शी इज़ एक्स बैंकर। तो वहाँ से आप जाके डेली बेसिस पे उनकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ लिंक में, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके अटेंड कीजिए डेली एक करंट अफेयर्स की क्लास। इसके अलावा अब हमारा जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टूडेंट डर जाते हैं कि यार एग्रीकल्चर तो आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं, अब मैं कैसे दूंगा इस सब्जेक्ट को। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% क्वेश्चंस आपके आएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स में से। यानी कि जो रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में भी। तो आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे इसको कवर करते हुए चलना है। कैसे कवर करेंगे? इसी कोर्स के अंदर आपको ARD का सेक्शन मिलेगा, उसमें डेली बेसिस पे अपडेशन होता रहता है। तो डेली वहां से आपको सेल्फ स्टडी करनी है आज से एंड अपने नोट्स बनाने हैं, वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहेंगी। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, एग्रीकल्चर के जो बेसिक टर्म्स हैं एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी इसी कोर्स के अंदर कवर हो जाते हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ये लोग उसको ईयरली बेसिस पे पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेट कर देते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करंट पे फोकस करना है। तो इसी कोर्स में जो ARD का सेक्शन है उसमें से डेली एक गवर्नमेंट स्कीम कवर करते हुए चलिए, उसको रीड करते हुए चलिए एंड उसके नोट्स बनाते हुए चलिए। अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ARD के लिए भी ये कोर्स इनफ है। ठीक है, तो फेज 1 फेज 2 दोनों की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग और ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये जो एड ऑन टॉपिक्स होते हैं, जो आपके फेज 1 में कुछ और टॉपिक्स होते हैं, ये इसमें ईयरली बेसिस पे अपडेट होते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। जैसी आपका नाबार्ड का नोटिफिकेशन आएगा, इसमें अपडेशन हो जाएगा कि इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो इसमें देखने को मिल जाएगा। इसी कोर्स के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग वो सब इसमें कवर्ड मिलेगा। तो ये है कंप्लीट स्ट्रैटेजी फेज 1 फेज 2 की। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसी कोर्स के अंदर इंटरव्यू की भी कंप्लीट गाइड मिलेगी आपको। तो इंटरव्यू के लिए भी अलग से कुछ लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस कोर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट्स में क्लासेस अवेलेबल है। मैं खुद आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की नीड नहीं है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स बता दिया है, बेस्ट सोर्स आपको बता दिया है, बेस्ट प्लान आपको बता दिया है आज से जिस वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करें, इसमें अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट गिवन है। डेली एक मॉक टेस्ट अगर आप आज से देना शुरू करोगे तो एग्जाम आने तक आपकी पूरी मास्टरी हो जाएगी। जो भी आप मॉक दोगे उसको मैं खुद चेक करूंगा एंड जो टीचर्स हैं इसमें वो चेक करेंगे, जो आपकी मिस्टेक्स हैं आपको बताएंगे, ताकि नेक्स्ट बार जब आप मॉक टेस्ट दो इसके अंदर तो आप बेटर परफॉर्म करो एंड एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आए मॉक टेस्ट में, डिस्क्रिप्टिव में, मॉक टेस्ट में नहीं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इसमें चेक होते हैं। ये एक और प्लस पॉइंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में कि आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता रहेगा कि क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एंड डेली बेसिस पे आप इंप्रूव करते हुए चलोगे। तो एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी टेस्ट देते हुए चलिए इसमें आज से। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है कोर्स की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बस आपको डिसीजन लेना है, या तो आप आज से पढ़ाई में लग जाइए,
कोर्स और स्ट्रैटेजी दोनों आपको बता दी गई है। या अगर आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि मैं बाद में तैयारी करूंगा, तो फिर एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, तब आपके पास टाइम नहीं होगा अपनी प्रिपरेशन को करने का। आज से जो स्टूडेंट पढ़ाई में लग जाएगा वही सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन करके डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज से इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में स्टार्ट कीजिए। एंड जो बच्चा आज से पढ़ाई शुरू कर देगा वो पीछे मुड़ के देखेगा, एंड इस साल उसका सिलेक्शन हो चुका होगा, वो पीछे मुड़ के देख के सोचेगा मैंने बिल्कुल सही टाइम पे आशुतोष सर के कहने पे अपनी प्रिपरेशन सही टाइम पे शुरू कर दी, इसीलिए आज मैं नाबार्ड ग्रेड ए में सिलेक्टेड हूँ। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट।